श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी जीवन शैली और आदतें हमारे चरित्र और व्यक्तित्व का आईना होती हैं। जो कुछ हम करते हैं, जैसे हम सोचते हैं, वही हमारी पहचान बन जाती है। एक सच्चा व्यक्ति हमेशा अच्छे विचारों और श्रेष्ठ कर्मों से ही आकार लेता है। लेकिन अगर किसी के भीतर बुरी आदतें घर में आ जाएं, तो उसका व्यक्तित्व धुंधला पड़ जाता है। समाज में उसकी इज्जत गिर जाती है और लोग उसे घटिया इंसान के रूप में देखने लगते हैं। जीवन में कई बार हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें देखकर हमारे मन में गुस्सा तो आता है, पर दिल में सवाल उठते हैं और कई बार तो पछतावा भी होता है कि धरती पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं। जो लोग जिनकी आत्मा मानो मर चुकी होती है, जिनकी नज़र में ना तो भगवान का कोई स्थान है और ना ही इंसानियत का। ये लोग बस जीते हैं जैसे कटी पतंग, बिना किसी देश के। ना उन्हें पता है कि कर्तव्य का बोध और ना ही जीवन का मर्म क्या है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे उन 7 आदतों के बारे में जो किसी व्यक्ति को समाज की नज़रों में घटिया बना देती है। अगर आप भी इन आदतों को पहचान कर सुधार की राह पर चलें तो न सिर्फ आपका व्यक्तित्व निखरेगा, बल्कि आप एक आदर्श इंसान बनने की दिशा में कदम बढ़ा पाएंगे। चलिए जानते हैं 7 आदतों के बारे में जो इंसान को घटिया साबित करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, झूठ बोलने की आदत। झूठ बोलना किसी भी व्यक्ति को सबसे खराब आदतों में से एक है। यह आदत न केवल उस व्यक्ति की विश्वास को खत्म करती है, बल्कि उसके रिश्तों और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाती है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता और उसके आसपास के लोग उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। यह आदत धीरे धीरे उसे समाज में अकेला कर देती है। नंबर 2, दूसरों की बुराई करना। जो लोग हर समय दूसरों की आलोचना करते हैं या उनकी बुराई करते हैं, वे अपने अंदर की नकारात्मक को प्रकट करते हैं। ऐसे लोग कभी भी दूसरों की सफलता को सहन नहीं कर सकते और हर समय दूसरों की गलतियां निकालने में लगे रहते हैं। यह आदत न केवल उनकी सोच को संकीर्ण बनाती है, बल्कि उन्हें समाज में एक नकारात्मक छवि भी प्रदान कर देती है। नंबर 3, जिम्मेदारी से भागना। कभी भी सोचा है कि क्यों कुछ ऐसे लोग अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे भागते हैं जैसे कोई अनजानी आफत उनके सिर पर आ गई हो। जिम्मेदारी से भागना सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि यह उस इंसान की सोच है और उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। एक घटिया व्यक्ति की पहचान इसी से होती है कि वह अपनी गलतियों का बोझ खुद नहीं उठाना चाहता। उसके लिए सबसे आसान तरीका है अपनी गलती का ठिकारा दूसरों पर फोड़ देना। ऐसे लोग किसी भी काम को निष्ठा और ईमानदारी से नहीं करते हैं। हर बार किसी से न किसी बहाने से अपनी पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। जिम्मेदारी से भागने की आदत व्यक्ति के जीवन को नकारात्मक से भर देती है, क्योंकि जब कोई अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागता है तो वह न केवल अपने लक्ष्यों से भटक जाता है, बल्कि अपने साथ जुड़े लोगों के विश्वास को भी खो देता है। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है आत्मविश्वास की कमी। अंदर ही अंदर डर और असुरक्षा का भाव उन्हें घेर लेता है। आलस्य उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है और काम के प्रति उदासीनता उनकी पहचान बन जाती है। यही कारण है कि वे असफलताओं का ठिकारा दूसरों पर फोड़ने माहिर होते हैं। लेकिन क्या वे समझ पाते हैं कि ऐसा करके वे न केवल खुद को कमज़ोर बना रहे हैं, बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के दिलों में भी अविश्वास ला रहे हैं। जब लोग उनकी जिम्मेदारी से भागने की प्रवृत्ति को देख लेते हैं तो धीरे धीरे उनसे दूर होने लगते हैं। ऐसे लोग अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं और समाज में उनकी छवि कमज़ोर और घटिया व्यक्ति की बन जाती है। इस आदत को सुधारने के लिए सबसे पहले आत्मनिरीक्षण करना जरूरी है। खुद से सवाल करना चाहिए, क्यों हम जिम्मेदारियों से भागते हैं? क्या यह डर है या आत्मविश्वास की कमी? अगर हाँ, तो उस पर काम करना जरूरी। समय प्रबंधन, अनुशासन का पालन करते हुए छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभाने की आदत डालनी चाहिए। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करना बेहद फायदेमंद होता है। याद रखिए, जिम्मेदारी से भागने का मतलब है खुद को असफलता अंधेरे में धकेल देना। लेकिन अगर जिम्मेदारियों को निभाने का साहस कर लें तो वही जिम्मेदारियां एक दिन आपके व्यक्तित्व को निखार देंगी। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी इज्जत करेंगे। तो चलिए जिम्मेदारियों से भागने की आदत को अलविदा कहें और एक सशक्त और सकारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करें। नंबर 4, खुद को गुस्से पर नियंत्रण न होना। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह अक्सर समाज में अपने रिश्ते खराब कर लेता है।
गुस्सैल स्वभाव वाले लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका यह व्यवहार उन्हें घटिया व्यक्ति का प्राणी बना देता है। नंबर 5, स्वार्थी होना। स्वार्थी लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों की परवाह नहीं करते। वे अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे इससे दूसरों का नुकसान हो क्यों ना हो। यह स्वभाव उन्हें घटिया और असहनशील बनाता है, जिससे उनके आसपास के लोग उनसे दूरी बनाने लगते हैं। नंबर 6, दूसरों के प्रति अनादर की भावना। एक घटिया व्यक्ति की पहचान उसकी दूसरों के प्रति अनादर की भावना से होती है। ऐसे लोग ना तो अपने छोटे का सम्मान करते हैं और ना ही बड़े का। उनकी नज़र में हर कोई तुच्छ महत्वपूर्ण है। उनके मन में बस एक ही भावना घर लेती है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। यही अहंकार उन्हें समाज में अपमानिता और अस्वीकृता बना देती है। सामुदायिक समाज को भी गहरा आघात पहुँचता है जब कोई व्यक्ति दूसरों की तुच्छ समझता है और उनकी राय का सामना नहीं करता, तो वह धीरे धीरे अपनी सामाजिक स्थिति को खो देता है। लोग उससे कतराने लगते हैं और उनसे साथ जुड़ने से कतराते हैं। अनादर की भावना के पीछे अक्सर अहंकार, स्वार्थ और असुरक्षा का मेल होता है। जब कोई व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगता है तो उसे दूसरों की अहमियत दिखाई नहीं देती। यही भावना कई बार बचपन में सीखी गई आदतों या जीवन में नकारात्मक अनुभवों की परिणाम होती है। ऐसे लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय दूसरों को दोष देने लगते हैं। यह सोच उन्हें न केवल सामाजिक रूप से अलग स्थल करती है, बल्कि उन्हें मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालती है। लेकिन क्या यही समस्या सुलझाई जा सकती है? बिल्कुल। अनादर की भावना का समाधान संभव सबसे पहले है। व्यक्ति का आत्मविश्वास करना चाहिए। क्या वास्तव में वह दूसरों के लिए श्रेष्ठ है? क्या दूसरों की भावना और विचारों का सम्मान करना गलत है? जब इस सवाल का सही जवाब मिल जाए तो अहंकार स्वतः ही कम होने लगता है। इसके अलावा सहानुभूति और विनम्रता अपनाकर दूसरों की बातें को ध्यान से सुनने की और उनके विचार करने की आदत डालनी चाहिए। जब हम विनम्र बनते हैं तो लोग हमें पसंद करते हैं और हमारी बातों को गंभीरता से ले लेते हैं। अनादर की भावना को त्याग कर एक ऐसी व्यक्तित्व बनाए जो सम्मान और प्रेम से भरा हो। याद रखें, जीवन में सच्ची श्रेष्ठ उसी में है जो दूसरों का सम्मान करता है और अपनी गलतियों को स्वीकार करने में उनसे सीखता है। तो चलिए आज से ही एक सकारात्मक बदलाव लाएं और समाज में अपनी छवि को सशक्त और प्रेरणादायक बनाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।